प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो उसका अध्ययन देख रहे हैं। और उसमें से हम देखने वाले हैं अष्टछापी कवियों के संबंध में आचार्य शुक्ल के मतानुसार आचार्य शुक्ल ने क्या मत व्यक्त किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, आज मैं कोई प्रश्न लेकर नहीं आई हूँ। आई एम सो सॉरी। चलते हैं अपने क्लास की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम को वेस्ट ना करते हुए। नंददास ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे, यानी इनके भाई का नाम सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। और इनके गोकुलवास के बहुत पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कई बार 252 वैष्णव की वार्ता जो है एग्जाम में पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये गोकुलनाथ की है। और 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। इनमें उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेज दिया। यह वाक्य भी उसमें आया है। उन्होंने क्या भेजा है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी बात है, मतलब ऐसी बात आई कि तुलसी ने रामायण भाषा रची है, तो मैं भी श्रीमद् भागवत की भाषा पर एक मतलब रामायण लिखूँ, ऐसा इनके मन में भी आया नंददास के मन में। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवय धनुष बांध ले हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी गई है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी के साथ कोई संबंध न रहा। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के पीछे लिखी गई प्रमाण कोटि में नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है कि उक्त वार्ता में यह भी लिखा गया है कि द्वारिका जाते हुए नंददास जी एक सिंध नदी ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो जाते हैं। ये उस खतरानी के घर का हमेशा चक्कर लगाया करते हैं और घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी वे जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मुंह छूटा और वे अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्तनामावली में इसकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ और नहीं लिखा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कब गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का प्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। इनकी ये रचनाएं हैं एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। भागवत दशम स्कंध है, रुक्मणी मंगल है, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणिमाला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इनके याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रश्न और आता है, नंददास ने भ्रमर गीत लिखा है जबकि सूरदास ने भंवर गीत लिखा है। ठीक है, हाँ नहीं, भ्रमर गीत सार लिखा है उन्होंने, सूरदास जी ने, इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है। ओके, और सुदामा चरित्र, इनके 2 ग्रंथ और लिखे गए कहीं मान जाते हैं। एक है हितोपदेश और नासिकेत पुराण।
200 से ऊपर इनके फुटकर पद भी मिलते हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हैं। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला। रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ अवतरण यहाँ दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। ये रास पंचाध्यायी से या भ्रमर गीत से ली गई पंक्ति है। कहन श्याम संदेश एक में मैं तुम पे आयो, कहन सया संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुर मजबूरी जाऊँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पंक्तियाँ, क्योंकि फ्रेंड्स आखिर एग्जाम में पूछ जाती हैं यहाँ से पंक्तियाँ, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन आते हैं। नेक्स्ट हैं कृष्णदास हैं। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी जोड़ी बंद कर दी, पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगल मानचरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भी 2 ग्रंथ बनाए हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व है। और इनके संबंध में कुछ फ्रेंड्स पंक्तियाँ हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप देख लेंगे। तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कंदवा, नूपुर पद कुनित पीताम्बर कटि बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुक्कर अधिक विराजत गोपी। क्योंकि देखिए आचार्य शुक्ल की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का है, इससे फ्रेंड्स कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पंक्तियों को लेकर, तो हमें इनके लिए पंक्तियाँ कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं परमानंद दास जी। तो इन्होंने परमानंद दास जी भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। ये इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। और इन्होंने भी कुछ फुटकल कृष्ण गीत अपने मुंह से ही सुनाए हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में मिलते हैं। कहाँ करो बैकुंठी जा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जह नहीं नंद जहान जसोदा, जह नहीं गोपी ग्वाल लगाए, ठीक है, परमानंद दास की ये पंक्तियाँ हैं और एग्जाम में यह भी एक 2 बार पूछी जा चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको ध्यान से देख लेंगे। चलते हैं हम आगे। राधे जू हारा बल टूटी, उरज कमल दर माल मर्गजी, बाम कपोल अलग अलट छूटी। देख लीजिएगा। आगे आते हैं कुंभन दास। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभन दास के संबंध में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद दास जी के समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। ये जो पंक्ति है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ जा चुकी है। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजा तिनको करी परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इनका कोई प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तुम नीके दुहि जानत गया, चलिए कुबर रसिक मनमोहन लागो तिहरे पया। इनकी ये दोनों पंक्तियाँ जो है फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। इनका कोई ग्रंथ तो पूछा नहीं जाता, इनकी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। आते हैं चतुर्भुज दास, इनको भी देख लेते हैं। ये कुंभन दास जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश, भक्ति प्रताप और हिरजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पद भी इनके पाए जाते हैं। जसोदा कहाँ कहो हो बात, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछी जा चुकी है। ये इनकी पंक्ति, जसोदा कहाँ कहो है बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं चाहती। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फ्रेंड्स आई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये पाठ अष्टछापी कवियों को करना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके संबंध में अक्सर पंक्तियाँ और नंददास की काव्य कृति जरूर पूछी जाती हैं। चीत स्वामी आते हैं। विट्ठलनाथ जी ने के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल
ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुण अनुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके कुछ फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। भोर भय नवकुंज सदंते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग न्यारी। तो यहाँ हमने चीत स्वामी को देखा और देख लेते हैं गोविंद स्वामी को। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे भी संबंधित कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गोविंद स्वामी। ये अंतरी के रहने वाले सनाने ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए। इन्होंने इनके रचे पदों में से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया गया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही उन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर है। माना जा सकता है ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका एक बयाना एक पद दिया जाता था, ये इम्पोर्टेंट है। प्रातः समय उठ जसुमत जननी, गिरधर सुत को उभट निभावत, कर सिंगार बसन भूषण सज फूलन रच रच पाग बनावत, छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चोब अगरजा लावत, सूथन लाल फूंदना शोभित, आज के छवि कछ घात न्यावत। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके पूरा देख लेंगे। फ्रेंड्स आगे आते हैं हित हरिवंश जी हैं। इनसे भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, देख लेते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 से 59 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बदगांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म 1530 माना है। जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुपाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगी। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधानिधि आप ही की रचा कहा जाता है। ब्रजभाषा में कि इनकी रचना यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा में गद्य है। तो हमने देखा फ्रेंड्स आज की क्लास में अष्टशापी कवियों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।